हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज हम सावन सोमवार व्रत पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले चतुर्मास पर की, फिर हमने बताया कि बहुत सारे लोग चतुर्मास का व्रत नहीं करते, सिर्फ सावन के महीने का व्रत करते हैं, वो भी हमने डिटेल में बताया। और अब हम आते हैं जो सावन के महीने में सिर्फ सावन सोमवार का व्रत करते हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी विशेष धारणाएं हैं, उनके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो सावन सोमवार का पूजन हम कैसे करते हैं? अच्छा, चाहे चतुर्मास का व्रत हो, पिछली वीडियो में कमेंट आया होगा तो मैं उसे देख नहीं पाई, चूँकि वीडियो में अगले दिन शूट कर रही हूँ। तो होता क्या है, आप कोई भी व्रत करें, कैसे भी करें, उस व्रत को कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं, ये नहीं कर सकते। ईश्वर आपकी जाति, धर्म, सोच, समझ से परे हैं। उन्हें तो बस आपके प्रेम से मतलब है। सो आप उन्हें कितना प्रेम दे रहे हैं, जितना आप दे रहे हैं उतना ही आप पाएंगे, है ना। तो लड़की हो, लड़का हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। तो सावन सोमवार का व्रत, ऐसा कहावत है, लोग मुझसे पूछ रहे थे इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं सावन सोमवार का व्रत करने से दीदी एकदम भगवान भोलेनाथ के जैसे पति की प्राप्ति होती है। तो ये कलयुग है। भगवान भोलेनाथ जैसे पति अगर आपको प्राप्त हो गए तो आप सच सच बताइए, क्या आप अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे? क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं। और ये कलयुग है। तो ठीक है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से करें, और जैसे पति की कल्पना आपके मन में हो, आप वैसा पति पाए भाई। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों का बहुत मतलब रहता है कि दीदी आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं, क्या आपने सोमवार के व्रत किए? तो देखिए, सोमवार का तो क्या, मैं तो जब से मतलब पैदा हुई, बड़ी हुई, थोड़ा होश संभाला, तब से व्रत करती आ रही हूँ। कोई सोमवार की ही नहीं, सारे ही व्रत करती हूँ। नवरात्र की भी करती हूँ, सोमवार की करती हूँ, सारे व्रत करती हूँ, तीज भी करती हूँ। और हमें क्या मिलेगा और हमारे जीवन में क्या होगा, हम किसके साथ कैसे रहेंगे, हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। निश्चित सी बात है, आप समर्पित हैं तो सामने वाला भी समर्पित होगा। हमारे अंदर शक है तो सामने वाले के अंदर भी शक होगा। हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, अच्छे हैं। तो सबके हस्बैंड अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर पर है, ये मैं मानती हूँ। तो ध्यान रखते हैं, अपने सम्मान का ध्यान रखते हैं, तो मेरे भी सम्मान का उतना ही ध्यान रखते हैं। बस इतना सा। चलिए, इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, हम चलते हैं सावन सोमवार व्रत। तो सावन सोमवार का व्रत कैसे करना है वो आप समझ लें। सबसे पहले आप जिस दिन सावन का सोमवार है, जैसे कि इस बार प्रथम सोमवार सावन शुरू ही सोमवार से हो रहा है, तो आपका जो है सोमवार पड़ेगा 22 जुलाई को, दिन रहेगा सोमवार, और इसी दिन से सावन शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि कर लें, दैनिक कार्य जो भी हैं आपके उनसे निर्वृत्त होकर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करके, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं। पंचामृत नहीं है तो दूध, दही, घी जो भी उपलब्ध है आप उससे उनको स्नान कराएं। नहीं उपलब्ध है, आप सादा जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, जैसे संभव हो वैसे कराएं। ठीक है, तो आप उनको स्नान कराएं। स्नान कराने से पहले ध्यान रखें कि गणेश जी का ध्यान कर लें, पूजन कर लें, माँ गौरी का ध्यान कर लें, पूजन कर लें, और फिर आप जो है वो भगवान शिव का पूजन करें। आप चाहें तो हर सोमवार को कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। दीप कलश, नारियल कलश, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कलश की स्थापना करने से हमारी, जैसे होता है ना, 3 पूजा होती हैं, छोटी, फिर बीच की और बड़ी, तो आपकी पूजा बड़ी पूजाओं में शामिल हो जाती है, क्योंकि हम उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। तो हमने इस तरीके से अपने घर में पूजा कर लेनी है, और फिर हमें शिवालय ज़रूर जाना है। ये ध्यान रखें कि आपको शिवालय ज़रूर जाना है। पंचामृत ले जाएं, नहीं है तो कच्चा दूध, जल, जो भी आपके पास उपलब्ध है अभिषेक करवाने के लिए वो ले लें। थोड़ा सा श्रृंगार का सामान ले लें, ठीक है, चावल ले लें। कहा जाता है कि सावन सोमवार में भगवान शिव पर आप जब चावल अर्पित करते हैं तो आपकी मन चाही इच्छाएं पूर्ण करते हैं ईश्वर। जो काम आपके बरसों से रुके होते हैं वो ईश्वर पूर्ण करते हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान रखें। तो ये आप लेकर जाएं, शिवालय में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करवाएं। आप कुछ नहीं भी लेके जाते तो शिवालय में इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं, वहाँ लोटे रखे रहते हैं, वहाँ जल की व्यवस्था रहती है, तो आप करें। मंदिर में जाने से पहले बाहर से ही भगवान को प्रणाम करें, नंदी देवता को प्रणाम करें, गणेश भगवान का ध्यान करें, अंदर जाएं,
सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें। होता क्या, ज़्यादातर मैंने देखा 90 से 90% केस में मैंने देखा है कि लोग मंदिर के अंदर घुसते ही साथ सीधा भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। नहीं, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि गणेश भगवान सर्वप्रथम होते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम करें, उनसे आप अपनी पूजा सफल होने की प्रार्थना करें और फिर आप भगवान शिव का जो है अभिषेक करवाएं। उनका जलाभिषेक, जो भी अभिषेक आप करवाना चाहते हैं वो करवाएं। चंदन लगाएं, सफ़ेद चंदन लगेगा, सफ़ेद रंग के पुष्प की माला पहनाएं, उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है चूँकि, और सफ़ेद रंग का जो भी भोग है वो अर्पित करें। फूल माला इत्यादि दिखा के धूप दीपक दिखाएं। माँ गौरी का विधान के साथ आप शिवालय में पूजन करें और जो श्रृंगार की सामग्री है वो उनको अर्पित करें। और कोशिश करें कि सारी सामग्री जो आप ले गए वो सब आप अर्पित कर दें, उसमें से थोड़ा सा कोई एक आध दो चीज़ें आप बचा लें अपने लिए। जैसे सिंदूर हो गया, शादीशुदा हैं तो सिंदूर हो गया, नहीं शादीशुदा तो आजकल तो बच्चे ऐसे बिंदी बिंदी भी लगाती हैं तो आप बिंदी ले लें, एक आध चूड़ी वगैरह ले लें, जो आपको लगे आप वो आशीर्वाद के रूप में अपने घर ले आएँ, ठीक है। और उसके बाद आप मंदिर में इसी तरीके से अपना पूजन पूर्ण करें। आते समय कहते हैं नंदी देवता के कानों में आप जो बात कहिए वो भगवान शिव तक सीधा पहुंचती है। आपकी कोई मनोकामना है तो उनसे ज़रूर मांगें। मंदिर के बाहर निकलने के बाद कुछ दान पुण्य अवश्य करें। व्रत का एक सीधा सा नियम है, सुबह में आप फलाहार ले सकते हैं और एक समय अन्न ले सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के पहले। जब भी आप अपने लिए भोजन बनाएं सबसे पहले उसमें से गौ माता का निकाल दें। गौ माता के बाद कोई कन्या है घर में तो उसका निकाल दें और फिर ही आप प्रसाद ग्रहण करें। अगले दिन स्नान इत्यादि करके अपने व्रत का विधि के साथ पालन करें, ठीक है ना, ये ज़रूर करें। और सावन के महीने में बेलपत्र हुआ, गेहूं की बाली, जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाए वो आप ईश्वर को अर्पित करें, ठीक है ना। जैसे बेल हो गया, गन्ना हो गया, जो भी आपको रीति अनुसार चीज़ें प्राप्त हों वो ईश्वर को फल में भोग में ज़रूर अर्पित करें। और इसी तरीके से प्रसाद आप ग्रहण करें। तो आप सुबह में तो अपने शिवालय पर कर आएँ पूजा, अब आप रात्रि में घर में धूप दीपक जला के भगवान की आरती करें। भगवान शिव के लिए आप भजन जप कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। आपको कोई गुरु मंत्र दिया गया है आप उसको जप कर सकते हैं। अगर आपने भगवान शिव की गुरु दीक्षा ले रखी है तो फिर आप उनके बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे मैं ओम नमः शिवाय का करती हूँ। भगवान शिव के जो भी मंत्र हैं उनका जो भी जप है वो रुद्राक्ष की माला पर होता है, तो आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है आपके पास तो आप रुद्राक्ष पर भी पूजन कर सकते हैं। दो चार चीज़ें ना करें। आजकल मैं देख रही हूँ, इसीलिए मैं मेरा पता थोड़ा सा इन बातों से भी थोड़ा सा वीडियो बनाने का मन करता है कि आजकल पता नहीं क्या हो गया है युवाओं को, बच्चों को, कि पूजा पाठ ना ऐसा ना मजाक सा बन गया है। पूजा पाठ मैं देख रही हूँ कोई भगवान शिव को सर पर धारण करके घूम रहा है। भगवान शिव ने गंगा जी धारण कर रखी है, मनुष्य भगवान शिव को शंकर जी को सर पर धारण करके घूम रहा है और कुछ नहीं, मात्र वीडियो बनाए, मात्र रील्स के चक्कर में और कुछ नहीं बस। तो उसी तरीके से मैं देखती हूँ कुछ लोग बर्फ़ जमा लेते हैं 2-2 3-3 कटोरी और उनके शिवलिंग बना लेते हैं, फिर उसका पूजन करते हैं। तो वो देखिए अमरनाथ अलग चीज़ है और घर में अमरनाथ बनाना अलग चीज़ है। खिलवाड़ ना करें, खिलवाड़ ना करें। जब हम ईश्वर के साथ खिलवाड़ करते हैं ना तो हमारा विनाश हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा वो हो रहा, नहीं तो ऐसा ना करें। जो चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे कि आपके पास शिवलिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों को शिवलिंग शूट नहीं करती, शिवलिंग नहीं है, चूँकि कभी कभी इष्ट देवताओं से भी निर्भर होती हैं चीज़ें। आपको नहीं पता आपके कौन से इष्ट हैं, आप किनकी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हैं, बाद में पता चले कोई समस्या जाए, तो आप शिवलिंग जाके विधि विधान से पूजन करके आएँ। आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप घर में काली मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लें। जैसे आपने एक शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन कर लिया, सोमवार के एक सोमवार का आपने 4 सोमवार के व्रत का संकल्प किया, फिर आप उनको गमले में विसर्जित कर दें। जब आप अगले सोमवार की पूजा करेंगे तो आप पुनः जो है काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। लेकिन ये ना करें कि आपने 2 कटोरी बर्फ़ में जमाई, एक नीचे ऊपर करके रख दी और उसका अमरनाथ वाले शिवलिंग बना डाले, फिर कहीं से ये शिवलिंग, तो इस तरीके खिलवाड़ ना करें, किसी के साथ खिलवाड़ ना करें। हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि एक मानव दूसरे मानव के साथ खिलवाड़ ना करे। और आजकल हम देख रहे हैं पता नहीं क्या है, लोग भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हीं का स्वरूप धारण करके नाच रहे हैं, सब पता नहीं क्या ही चल रहा है। ठीक है, खैर अपनी अपनी इच्छाओं की बातें, अपने अपने विचार की है। आप जैसा आचरण रखेंगे, जैसा व्यवहार रखेंगे, आपके साथ उसी तरीके की क्रियाएँ होंगी, आपको उसी तरीके का लाभ मिलेगा। तो बस मैं ये कहूँगी सच्चे मन से भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, भगवान के नाम लीजिए, उनके नामों का ध्यान करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, इसी में कल्याण है। ठीक है ना। तो दोस्तों बस इस तरीके से शाम को आपने जैसे आरती वगैरह कर ली, अगले दिन मंगलवार को सुबह उठ के स्नान इत्यादि करके अपनी पूजन की समस्त सामग्री को अपनी अपनी जगह स्थापित करके, जैसे कलश रखा तो उसका विसर्जन करके
और आपने अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाए तो उनका विसर्जन करके प्रसाद इत्यादि को सब लोगों में बराबर बांट के बड़े जनों का आशीर्वाद लेके और फिर जो है आप अपने व्रत का पारण करें। कभी भी 2 व्रत एक साथ नहीं किए जाते। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझसे कि हम सोमवार का व्रत और मंगला गौरी व्रत एक साथ कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो सोमवार का व्रत करिए या मंगला गौरी का व्रत करिए। आज हमने सोमवार का रखा, कल हम मंगला गौरी का व्रत करें, ऐसा नहीं किया जाता। ये नहीं होता है, नहीं किया जाता ये, तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सावन सोमवार के व्रत का पूजन कर सकते हैं। दान में आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सफ़ेद रंग भगवान शिव को प्रिय है। आप चावल का दान करें, सफ़ेद दूध का दान कर दें, दही का दान कर दें, घी का दान कर दें, धन का दान कर दें, वस्त्रों का दान करें, जो आपकी क्षमता है। आपकी कील दान करने की क्षमता, आप कील को दान करें। आपके पास सोना दान करने की क्षमता, आप सोना दान करें। ईश्वर ने जो क्षमतावान आपको बनाया है, आप उन चीज़ों को दान करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई मेक श्योर तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।